हमारे इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जिसमें तीन ट्रेन शामिल है। उड़ीसा में ऐसा ट्रेन हादसा देखने को मिला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहला सवाल जो लगभग सभी के मन में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेन में कवच सिस्टम का यूज किया जाता है। इस सिस्टम के एक्टिव रहने से दो ट्रेन का भी आपस में टकराना बहुत ही रेयर बात है। तो आखिर तीन ट्रेन आपस में कैसे टकरा गई, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हेलो दोस्तों, शुक्रवार की शाम उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इस ट्रेन हादसे में दोस्तों अभी तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं पर 900 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। ये हादसा अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि इस हादसे में एक ट्रेन या दो ट्रेन शामिल नहीं है, बल्कि इस दिल दहला देने वाली घटना में पूरे तीन ट्रेन शामिल है। इस हादसे की तस्वीरों को देखकर ही रूह कांप जाती है। तो जरा सोचिए कि जिनके साथ एक घटना हुई होगी उन पे क्या बीत रही होगी। इसी बीच सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। आज के समय पे हमारा एक दूसरे से इतना अच्छा कम्युनिकेशन है कि ऐसे हादसे के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। आखिर एक ट्रैक पे कैसे आई दो ट्रेनें, एक्सप्रेस की ट्रैक पर कैसे आई मालगाड़ी। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इंडियन रेलवे हिस्ट्री के सबसे भयानक घटना के बारे में आज की इस वीडियो। Now to a developing story. Search efforts continue in India, where a train crash killed 288 people. This is the worst rail crash in India. At least 288 confirmed dead and more than 1,000 injured. Turn now to the latest on what may have caused that deadly train disaster in India that killed at least 275 people and injured more than 1,000 others. दोस्तों, ये रेल हादसा शुक्रवार की शाम को हुआ है। बैनागर स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई और इतना भीषण एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, एग्जैक्टली ये हादसा कैसे हुआ, इसे 3D एनिमेशन की मदद से अच्छे से समझते हैं। ये है मालगाड़ी जो पहले से ही ट्रैक पर खड़ी है। सामने से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है। ड्राइवर कुछ समझ पाता कि पल भर में ही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक से ट्रैक चेंज करती है और मालगाड़ी से सीधे टकरा जाती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस इतनी स्पीड से मालगाड़ी से टकराती है कि उसका मेन इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके पीछे के लगभग 12 से 13 डिब्बे पलट जाते हैं। और वहीं से दूसरी तरफ से हावड़ा एक्सप्रेस आती है। ये एक्सप्रेस सही ट्रैक पर जा रही थी, तो इस ट्रेन के साथ ये हादसा कैसे हो गया, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती है तो उसके डिब्बे पलटकर उस ट्रैक पर भी चले जाते हैं जिस ट्रैक पर हावड़ा एक्सप्रेस को जाना था। और फिर क्या होना था, ये तीनों ट्रेन इस भयंकर हादसे के चपेट में आ जाती है। देखिए, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती है तो इसका मेन इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और इसके पीछे के 13 डिब्बे पलट जाते हैं और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो स्पीड बताया जा रहा है वो 128 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार बताई जा रही है और वहीं पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार बताई जा रही है। दोस्तों, इन दोनों ट्रेनों को मिलाकर पैसेंजर की जो कुल संख्या थी वो लगभग 2000 से भी ज्यादा थी। दोस्तों, इतने बड़े हादसे के होने के कई कारण बताए जा रहे हैं और उनमें से एक बड़ा वजह बताया जा रहा है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। देखिए, एक ऑर्मर सिस्टम होता है और ये जो ऑर्मर सिस्टम था ये इन दोनों ट्रेनों में एक्टिव नहीं था। ये ऑर्मर सिस्टम क्या होता है, इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है। तो इस ऑर्मर सिस्टम के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप शॉर्ट में समझिए कि इस ऑर्मर सिस्टम को इंडियन गवर्नमेंट ने आज से कुछ समय पहले ही बनाया है। ये सिस्टम एक्चुअली करता क्या है, जब किसी ट्रैक पर दो ट्रेनें एक साथ आ जाती हैं तो ये इस होने वाले हादसे को रोकती है। इस सिस्टम के एक्टिव होने से ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता है और इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस टाइम पर इन ट्रेनों में ये सिस्टम एक्टिव नहीं था, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जाकर टकरा जाती है और इतने बड़े टकराव से कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे दूसरे ट्रैक पर आ जाते हैं जहां से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से उस ट्रैक पर कुछ ही टाइम में वहां से गुजरने वाली थी। और इस ट्रेन में भी ऑर्मर सिस्टम एक्टिव ना होने की वजह से इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी स्पीड सेम बना रहता है और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो इस एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या 288 थी और वहीं पर घायलों की संख्या 900 से ज्यादा थी।
अभी ये नंबर बढ़कर कितना हो गया है ये मेरे खुद को भी नहीं पता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर जानना है कि आखिर इस एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या कितनी है और घायलों की संख्या कितनी है, तो आप अभी जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हो इस आर्टिकल्स के लाइव न्यूज को देखने के लिए। देखिए, रेलवे विभाग के जो सीनियर्स हैं उनका कहना है कि ये ट्रेन हादसा 2 मेन कारणों की वजह से हुआ है। पहला, ह्यूमन एरर यानी कि कर्मचारियों की गलती, और दूसरा फॉल्ट इन टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी खराबी। इस हादसे में टेक्निकल फॉल्ट्स को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। जब ये हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम बेटर होता तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश में ही चलाता है और कंट्रोल रूम के निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर ही लिया जाता है कि कब किस ट्रेन को किस स्टेशन पर कितने समय के लिए रोकना है। ये कंट्रोल रूम के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे में हादसे की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुँचने का अनुमान है। हालांकि ये जानकारी कंट्रोल रूम के पास कितने देर में पहुंचती है इस हादसे को रोकने में बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता था। इसी बीच रेलवे के प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन अमिताभ शर्मा का कहना है कि मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये वही कवच प्रणाली है दोस्तों जिसकी बात अभी हमने कुछ समय पहले ही की है, जिसको इंग्लिश में आर्मर सिस्टम कहते हैं। यही कुछ 2-3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं इतने बड़े हादसे के बारे में। मेरा रिसर्च अभी भी चल रहा है इस घटना को लेकर। जब भी मुझे कोई ऐसी न्यूज मिलती है तो मैं उस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो फिर से जरूर बनाऊंगा कि आखिर ये घटना एग्जैक्टली किस चीज की वजह से हुआ है। और इनमें से जो सबसे बड़ा फॉल्ट बताया जा रहा है वो आर्मर सिस्टम का ही बताया जा रहा है, यानी कि कवच प्रणाली का ही बताया जा रहा है। अगर ये सिस्टम एक्टिव होता तो शायद इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। इस आर्मर सिस्टम के बारे में अगर आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।